सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि मैं उसे नहीं रोक सकता और ना ही तुम। अब किसी के रोकने की बात चल रही है, कह रहा है कि मैं उसे नहीं रोक सकता और ना ही तुम। अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि आई कांट स्टॉप हिम एंड नीदर कैन यू। हम सामने वाले बंदे से कह रहे हो कि ना ही तुम रोक सकते हैं। आई कांट स्टॉप हिम एंड नीदर कैन यू। अब इस तरह के सेंटेंस हम कुछ और भी बनाते हैं, जैसे कि हमें किसी को कहना हो कि मैं उसे नहीं समझा सकता और ना ही तुम, तो इसे भी हम ऐसे बोलेंगे आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी मैं उसे नहीं समझा सकता, एंड नीदर कैन यू, और ना ही तुम। अगर हम कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि मैं वहां नहीं जा रहा और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। अब हम सामने वाले से कह रहे हैं तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए आया है तो कैन की जगह हम शुड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे आई एम नॉट गोइंग देयर, यानी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, एंड नीदर शुड यू, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह का यूज करके आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कांट स्टॉप हिम एंड नीदर कैन यू, मैं उसे नहीं रोक सकता और ना ही तुम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें इस झंझट में नहीं डाला, यानी कि सामने वाला इंसान किसी झंझट में घिर चुका है, यानी किसी प्रॉब्लम में घिर चुका है। तो कह रहे हैं कि इट वजंट मी, यानी वो मैं नहीं था। इट वजंट मी हु पुट यू इन दिस मैस, जिसने तुम्हें इस मैस में पुट किया, यानी झंझट में डाला, वो मैं नहीं था। इट वजंट मी हु पुट यू इन दिस मैस, तुमने खुद अपने आप को इस झंझट में डाला। इंग्लिश में बोलेंगे यू पुट योर सेल्फ इन दिस मैस, यू पुट योर सेल्फ इन दिस मैस, यानी तुमने खुद को अपने आप को झंझट में डाला। यू पुट योर सेल्फ इन दिस मैस। अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता, इस तरह के सेंटेंस हम बोल लेते हैं, यानी कोई काम है जो बहुत मुश्किल है, हम किससे कह रहे हैं कि अगर ये आसान होता ना तो हर कोई ये कर लेता। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? सबसे पहले तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझो, हम बोलेंगे इफ इट वर इजी। यहाँ पर वर का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन को समझो, एक तरीके से इमेजिन किया जा रहा है, क्योंकि कोई काम आसान नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर ये आसान होता, तो जब भी कोई चीज़ हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बोलूँगा इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। तो वर्क का यूज होता है इस तरह के सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ इट वर इजी, इजी नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर ये आसान होता, इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट। वुड का जरूर यूज होगा अगले पार्ट में। इफ वाले पार्ट में हम पास्ट का यूज करेंगे, जैसे कि इफ इट वर इजी, अगर ये आसान होता, एवरीवन वुड डू इट, तो हर कोई ये कर लेता। अब इसी के जैसा एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर कह रही है कि अगर ये मेरा होता तो मैं ये तुम्हें दे देती, यानी कोई इससे कोई चीज़ मांग रहा है लेकिन वो चीज़ इसकी नहीं है तो ये दे नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इफ़ इट वर माइन, इफ इट वर माइन, यानी अगर ये मेरी होती, तो यहाँ पर भी वर्क का यूज़ हुआ है क्योंकि सिचुएशन को एक तरीके से इमेजिन किया जा रहा है कि कोई चीज़ मेरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी होती, है ना, जबकि असलियत में ये मेरी नहीं है, तो हम बोलेंगे इफ़ इट वर माइन, वुड का यूज़ ज़रूर होगा, आई वुड गिव इट टू यू। इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, अगर ये मेरा होता या मेरी होती कोई भी चीज़ है वो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरी नहीं है। इफ़ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू। इसमें बहुत मेहनत लगती है, किसी काम को लेके बता रही है कि ये काम आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब हम बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी किसी भी काम के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप कहोगे इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप टेक का भी यूज़ कर सकते हो, यानी इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कहने का मतलब है इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी इसमें बहुत मेहनत शामिल है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन वो बहुत चालाक निकली। किसी की स्टोरी बता रही है कि मैंने तो उसे बड़ा भला समझा था, बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, लेकिन वो बहुत चालाक निकली। बट शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर। मैंने तुमसे कहा था कि उसे हल्के में मत लेना। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पर वो बता रही है ना कि वो बड़ी चालाक निकली, तो कह रहा है कि आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम, आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम, यानी मैंने तुमसे कहा था कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, उसे हल्के में मत लेना। आई टोल्ड यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था क्योंकि हम पहले भी एक बार मिल चुके थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस। एट वंस यानी तुरंत। एट वंस का हम तब यूज़ करते हैं जब मैं बोल रहा हूँ तुरंत। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। बिकॉज वी हैड मेट वंस बिफोर, क्योंकि हम पहले एक बार मिल चुके थे।
मिल चुके थे। इसके लिए हैड का ज़रूर यूज़ करेंगे हम। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट वंस बिकॉज वी हैड मेट वंस बिफोर, क्योंकि हमें एक बार पहले मिल चुके थे इसलिए मैं उसे देखते ही पहचान लिया। जब मैं वॉशिंगटन में काम करता था, एक बता रहा है कि जब मैं वॉशिंगटन में काम करता था तब मैं एक बार उससे मिला था। अब ये बता रहा है कि उससे कब मिला था, बता रहा है कि आई मेट हिम वंस व्हेन आई वर्कड इन वॉशिंगटन। आई मेट हिम वंस व्हेन आई वर्कड इन वॉशिंगटन, यानी जब मैं वॉशिंगटन में काम करता तब मैं उससे एक बार मिला था। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम तो बड़े मतलबी निकले। अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस देखा था इसी वीडियो में, वो था कि वो बड़ी चालाक निकली। हमने बोला शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, यानी वो बहुत चालाक निकली। उसी की तरह यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, इसमें कहा जा रहा है कि तुम तो बड़े मतलबी निकले। अब जब भी इस तरह का सेंस आ रहा है निकले, यानी किसी से उम्मीद नहीं थी वो ऐसा निकलेगा लेकिन वो निकला, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम बोलते हैं टर्न आउट। जैसे कि हमने लास्ट में देखा शी टर्न्ड आउट टू बी सो क्लेवर, यानी वो बहुत मतलबी निकली, मतलब वो चालाक निकली। इस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे हम यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश, यानी तुम तो बड़े मतलबी निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश, यानी तुम तो बड़े मतलबी निकले। मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलना आया था। अब जब भी हम किससे कहते हैं कि मैं इतनी दूर, इसके लिए हम बोलेंगे आई केम ऑल द वे हेयर। आई केम ऑल द वे हेयर, यहाँ पर जो हम जोर दे रहे हैं ना ऑल द वे हेयर, ये जता रहा है कि हम बहुत दूर से आए हैं। आई केम ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू, मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलना आया था। आई केम ऑल द वे हेयर जस्ट टू मीट यू। उम्मीद करती हूँ मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जब भी हमें लगता है कि हमारे कहीं होने से किसी को परेशानी हो रही है तो हम इस तरीके से पूछ लेते हैं कि आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर, यानी उम्मीद करती हूँ कि मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइंड का यूज़ करेंगे हम आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हेयर। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, यानी कि हमारी नींद छूट चुकी है। जब भी हमारी नींद छूट जाती है और हम उसे पूरी करने की बात करते हैं तो हम उसके लिए बोलते हैं कैच अप, यानी कोई भी चीज़ है जो छूट गई है उसे पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर कह रही है कि आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, यानी यहाँ पर पता चल रहा है कि इसकी नींद छूट गई है, यानी इसने पूरी नींद नहीं ली तो अब उसे कैच करेगी अपनी छुटी हुई नींद को, कहने का मतलब उसे पूरी करेगी। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, यानी मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अब अपनी इसने नींद पूरी कर ली, नींद पूरी करने के बाद ही कह रही है कि आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप। आई फाइनली कोट अप, तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी कोट। तो यहाँ पर कैच था शुरू में क्योंकि यहाँ पर कह रही है आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। यहाँ पर जब इसने कर ली तो पास में चला गया आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप, आखिरकार मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। मैं अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसके पिता ने इसे कोई सलाह दी तो ये नहीं चाह रहा कि मैं उनकी सलाह को नज़रअंदाज करूं ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए। कह रहा है कि आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस। आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस, मैं अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी सलाह को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस। इट वुडेंट बी नाइस, यानी अच्छा नहीं होगा टू इग्नोर हिज एडवाइस, कि मैं उनकी एडवाइस को इग्नोर करूं। एग्ज़ाम के लिए गुड लक, तो कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहा है इससे कह रहा है कि हे गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स, हे गुड लक फॉर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के लिए गुड लक। अब समझने वाली बात नीचे है, मुझे उम्मीद है तुम अच्छे नंबरों से पास होंगी। किसी लड़की से कह रहा है कि आई होप यू पास विथ फ्लाइंग कलर। जब भी हम कहते हैं कि विथ फ्लाइंग कलर तो हम कहते हैं कि अच्छी तरीके से, मतलब बेहतरीन रिजल्ट के साथ। जब भी हम कहते हैं कि किसी से तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू पास विद फ्लाइंग कलर। जब भी मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू पास विद फ्लाइंग कलर, विद फ्लाइंग कलर है यानी अच्छे नंबरों के साथ, अच्छी तरीके से पास होना। आई होप यू पास विद फ्लाइंग कलर कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे नंबरों से पास होंगी।